कैसे हैं आप? मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, इवन कमेंट्स में भी लोग पूछते हैं। देखें कि बेसिकली वीडियो थी पीआर के बारे में या नेशनैलिटी कौन से कंट्रीज़ जो देता है, बहुत बहुत जल्दी देता है। हमारे बहुत ज़्यादा लोग जो इंडियन पाकिस्तानी हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज़ में गुज़ार देते हैं, जहाँ पे 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल, जहाँ पे वो जस्ट रेज़िडेंट वीज़े पे होते हैं, जिनका वीज़ा ख़त्म होने के बाद उनको अपने वापस कंट्री में जाना पड़ता है, या उनको जॉब लॉस करने के बाद। इवन आपने देखा होगा कि इन 6-7 महीनों में जो सिचुएशन हुई है, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने जो कंट्रीज़ इस तरह की कंट्रीज़ में रहते हैं, जॉब लॉस होने के बाद अपने कंट्रीज़ में वापस चले गए हैं। लेकिन वो लोग जिन लोगों के पास पीआर थी डिफरेंट कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ की या और भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की, वो लोग वापस अगर गए भी थे तो वो वापस चले गए थे। उतना ज़्यादा उनकी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना आम अमूमन इन कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और स्पेंड करने के बाद वो लोग वापस गए हैं। क्योंकि वो लोगों के पास तो वीज़ा ख़त्म हो गया, तो या तो उनको नया लेना पड़ेगा, तो या उनको जो है वेट करना पड़ेगा जब वीज़े इन कंट्रीज़ के ओपन होंगे, उसके बाद फिर वो ट्रैवल कर सकते हैं इन कंट्रीज़ में। लेकिन जिन लोगों के पास पीआर है, वो लोग परमानेंट रेजिडेंसी, जिन लोगों के पास पीआर हैं, वो लोग वापस ट्रैवल कर सकते हैं। तो देखें कि ये चीज़ें बाद में आती हैं, बंदे के माइंड में आती हैं कि यार हाँ, मुझे 2 साल या 3 साल या 4 साल पहले ये काम कर लेना चाहिए था, उस टाइम मेरे पास चांस था तो मैंने किया नहीं है। आजकल की सिचुएशन के लिहाज से अगर देखें तो सबसे जो जल्दी है वो कौन सा कंट्री है जो पीआर देता है। मैंने बहुत सर्च की है, इवन अगर भी आप पूछें भी लोगों से भी तो आपको पता चलेगा कि ब्राज़ील एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे 2 महीने के अंदर अंदर आप पीआर 2-3 महीने के अंदर अंदर आप पीआर ले लेते हैं। वो पीआर 2-3 किस्म की है कि कैसे आप ले सकते हैं। या तो आपने वहाँ पे शादी करनी है, या आप वहाँ पे आप शादीशुदा हैं, तो वहाँ पे अगर आपका कोई बेबी वगैरह होता है, बर्थ उसकी होती है, तो पीआर आपको मिल जाएगा। या आपने असाइलम लेना है, पॉलिटिकल असाइलम रिलीजियस बेसिस पे अगर लेते हैं तो उस बेसिस पे आपको हो जाता है। लेकिन अगर ये नहीं करते तो उसके बाद उसके पीआर मिल जाती है इन कंट्रीज़ की, क्योंकि ये तो 2-3 तरीके हैं कि इनसे पीआर मिलती है। तो अगर आप किसी थर्ड कंट्री से ट्रैवल करते हैं इन कंट्रीज़ में, इवन अगर आप विज़िट वीज़े पे हैं तो ट्रैवल करते हैं इन कंट्रीज़ में, जाके वहाँ पे अगर आप पीआर लेते हैं 2 महीने के 3 महीने के अंदर अंदर, तो पीआर लेके आप वापस ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपका नहीं आपका चल रहा तो आप पीआर लेके वापस आ जाएँ। जब वापस आ जाते हैं तो वापस आने के बाद आप दोबारा 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद 2 साल के बाद आप अपना पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल होते हैं कि आप अपना पासपोर्ट वहाँ उस कंट्री का अप्लाई करें। इनमें अभी देखें कि वो कौन सा कंट्री है। इसमें मेरे ख़्याल से आजकल जो सबसे बेस्ट कंट्री है वो ब्राज़ील ही है। ब्राज़ील में सबसे ईज़ी वो पीआर देते हैं, बहुत जल्दी देते हैं। तो उसके बाद अगर आप यूरोपियन एक रिवाज ही कर लें कि ये इस तरह का बना हुआ है कि लोग अभी देखते हैं कि यार मुझे अगर इन कंट्रीज़ का मैं ट्रैवल करूं और जाके पीआर वगैरह लेता हूं, मुझे कल को पासपोर्ट मिल जाएगा और उसके बाद मुझे ये वीज़ा वगैरह का झंझट ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रैवल करने का शौक़ होता है और सबसे बड़ी बात है हमारे पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा की जब वीज़ा हम लोग अप्लाई करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ का, तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसके बाद रिफ्यूज़ल लगती हैं और पैसे भी ज़ाया होते हैं, टाइम भी बड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है। लेकिन ये है कि अगर इन कंट्रीज़ में थोड़ा सा बंदा अगर देखे तो इन कंट्रीज़ में जाने के बाद पीआर लेने के बाद पासपोर्ट लेने के बाद तो ईज़िली हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। एक तो ये है कि इन कंट्रीज़ में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। दूसरा ये डेवलप कंट्री हैं, इतना नहीं है कि ये हमारे कंट्रीज़ की तरह डेवलप नहीं है। एक तो डेवलप कंट्री हैं, दूसरा ये है कि इन कंट्रीज़ के ऊपर जो बहुत ज़्यादा कंट्री हैं जिनकी ऑन अराइवल एंट्री है, और वो कंट्री इवन कनाडा जैसे कंट्रीज़ की ई वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं है कि आपको स्टिकर वीज़ा लेना पड़ेगा। तो मेरे ख़्याल से कि जो बंदा सोचता है कि यार 2-3 साल के बाद मुझे ये करना पड़ेगा, बेटर यही है कि बंदा जो है आजकल की सिचुएशन के लिहाज से अगर देखे तो मेरे ख़्याल से एम्बेसी सिर्फ खुली है, वो चंद कंट्रीज़ की खुली है, उनमें से सिर्फ एक ब्राज़ील भी है। और एक तो उसकी फ़ीस बहुत कम है, और दूसरा ये है कि उसका टाइम प्रोसेस बहुत कम है। जिस तरह बाकी कंट्रीज़ का टाइम प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, इस कंट्रीज़ का टाइम प्रोसेस भी बहुत कम है। बहुत कम टाइम में डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है। ऑलरेडी मैं कितनी वीडियोज़ बना चुका हूँ इसके ऊपर। लेकिन आज ये चीज़ बनाने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि मैं भी 2 साल पहले मेरा भी माइंड था, लेकिन मुझे शायद मिस्टेक मेरे से हुई कि मुझे मूव करना चाहिए था। एक ये है कि जब इस कंट्री में जाने के बाद जब आप वापस आते हैं तो वापस भी आप आ सकते हैं, पीआर लो
वापस आ जाओ। वापस आने के बाद अपनी लाइफ एज़ यूजुअल जिस तरह आप आप रह रहे हैं उसी तरह आप रह सकते हैं किसी थर्ड कंट्री में भी जाके, या जिस थर्ड कंट्री से आपने ट्रैवल किया है तो वापस जाके वहाँ पे रह सकते हैं। वैलिड वीज़ा आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी कि जिन लोगों का माइंड है इस तरह का, तो मेरे ख्याल से सबसे बेटर ऑप्शन इस टाइम यही कंट्री है।